हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त अहबाब खैर आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीमन मनी के ऊपर। आप अपने घर बैठे बगैर टेस्ट किए अपनी मनी को असेस कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि गोया आपकी मनी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा, आपकी मनी के अंदर स्पर्म एक्टिव की तादाद कितनी आ रही है, आप बच्चा पैदा कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो डॉक्टर को मिलने से घबराते हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाने से डरते हैं कि अगर खुदा ना खाता मुझ में कोई मसला निकल आए तो लोग क्या कहेंगे, वालिदैन को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये तो ना मर्द है, ये तो मर्द ही नहीं है। मतलब सोशल सिग्मा की वजह से बदकिस्मती से इर्द गिर्द हमारे मजमा पार्टी भी बहुत ज़्यादा है जिनको हम तमाशगीर कहते हैं। इस वीडियो में मैं चंद चीज़ें बताऊंगा, 4-5 चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपको मैक्सिमम कुछ ना कुछ आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो आपने काम करना है, आपने एक यूरिन कंटेनर ले लेना है, एक शीशी ले लेनी है, उसके अंदर अपनी मनी को डालना है। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप शादीशुदा चेक कर रहे हो तो आपको अपनी वाइफ के साथ मिलाप किए हुए, सेक्स किए हुए कम से कम 5 से 7 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आप गैर शादीशुदा चेक कर रहे हो तो आपको मुश्तजनी किए हुए 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए। आपको इस्लाम हुए 3 से 4 दिन का गैप होना चाहिए। एक कंटेनर लेना है, एक शीशी के अंदर आपने अपनी मनी डाल लेनी है। आपने सबसे पहले क्वांटिटी मिकदार चेक करनी है। अगर तो आपकी मनी की जो क्वांटिटी है वो 1.5 ml से लेकर 5 ml के दरमियान में है तो इसका मतलब है आपकी मनी की मिकदार बिल्कुल पूरी है, आपकी नसें रगें खुली हुई हैं, वहाँ से स्पर्म भी आ रहे होंगे। मतलब बच्चा पैदा करने के लिए जो कम से कम है वो आधा खाने का चम्मच बनती है। अगर आपको इस तरीके के साथ भी नहीं पता चलेगा क्वांटिटी का, मैं सबसे आसान तरीका बताता हूँ। आप एक मेडिकल स्टोर पे जाके एक 5 ml की या 10 ml की एक सिरिंज ले लेनी है, जैसे ये सिरिंज है, इसके अंदर आपने अपनी मनी डाल लेनी है। यहाँ पे नीचे देखोगे, यहाँ पे निशान भी लगा हुआ है 1 ml 2 ml 3 ml ये लिखा हुआ है। ये सबसे आसान तरीका है, यहाँ से आप इजीली आप असेस कर सकते हो, पता लगा सकते हो। दूसरे नंबर पे जो देखना है, आपने अपनी मनी का कलर देखना है। अगर तो आपकी मनी का कलर रेड ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं से ब्लड शामिल हो रहा है। अगर आपकी मनी का कलर येलो ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब है आपको यूटी का इन्फेक्शन चल रहा है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको पेशाब की नाली का इन्फेक्शन कहते हैं। आपको स्मेल भी आएगी उसमें। जो अगर आपकी मनी का कलर सिर्फ ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी मनी में पस सेल शामिल हो रहे हैं। अगर आपकी मनी का कलर वाइट लाइट ग्रे आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी मनी के अंदर कोई किस्म का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। तीसरे नंबर पे जो देखना है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी मनी का थिकनेस, गाढ़ापन चेक करना है। गाढ़ापन कितना है? गाढ़ापन एक आपकी मनी एक जेली की तरह होगी। जेली मतलब गूंदे हुए आटे की तरह होगी या खजूर के गोदे की तरह होगी। उसके अंदर थक्के बने होंगे, गुठलियाँ बनी होंगी। अगर आपने अपनी स्पर्म क्वांटिटी चेक करनी है तो वो जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने एक शीशे का पानी का गिलास ले लेना है, आपने अपनी मनी उसके अंदर डाल लेनी है। अगर तो आपकी मनी तैरने लग जाती है तो इसका मतलब है आपके जो मनी में स्पर्म एक्टिव हैं वो 0 से 10% आ रहे हैं, मनी आपकी पतली है। अगर दरमियान में चली जाती है तो इसका मतलब है कि आप में 40 से लेकर 60% तक आपके जो है ना स्पर्म आ रहे हैं। अगर गिलास के नीचे बैठ जाती है बिल्कुल, फिर इसका मतलब है आपकी मनी बिल्कुल गाढ़ी है, आपके अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्पर्म बिल्कुल एक्टिव आ रहे हैं, 95% आ रहे हैं। आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ रहो, किसी किस्म की कोई परेशानी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आपने इस तरह करना है कि आप अपनी मनी को उसी कंटेनर में ही छोड़ देना है। अगर तो वो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि हल हो जाती है, पानी बन जाती है मनी 25 मिनट या आधे घंटे तक, तो फिर इसका मतलब है इंसान सही काम कर रहे हैं, आपके स्पर्म बिल्कुल एक्टिव हैं। हाँ, अगर आधे घंटे के बाद भी वही थका रहता है, यानी कि गुठलियाँ की गुठलियाँ ही रहती हैं, फिर इसका मतलब है आपके स्पर्म जो हैं वो डैमेज हैं। एक चीज़ का आपने याद रखना है कि ये जो तरीक़ाकार है ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। आपका परफेक्ट जो है ना पता सर्टिफाइड प्रोफेशनल लैब से ही चलेगा।
मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को अगर ज़रूर शेयर करो। तब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखना। अगर मेरे किसी दोस्त को किसी किस्म का कोई सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करवा सकता है। मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने ही मुझे सपोर्ट करनी है। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आनी है। टेक केयर।